जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक वायरल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हाजिर होते हैं रोज एक नई जानकारी के साथ। उस कड़ी में हम आए हैं एक और नए अपडेट के साथ। ये अपडेट है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा जो कैफ़े चलाते हैं या ऑनलाइन के कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज का वीडियो कैफ़े वाले या ऑनलाइन से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए समर्पित है। चाहे तो कोई भी देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा जानकारी होगा। तो उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं CSC के बारे में, CSC कॉमन सर्विस सेंटर। दोस्तों, आज के दिन में CSC किसी परिचय का मोहताज नहीं है जो ऑनलाइन से ताल्लुक़ रखते हैं। और अभी के समय में कॉमन सर्विस सेंटर हर एक आदमी को चाहिए जो कैफ़े या ऑनलाइन का कार्य करते हैं। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और सबकी ख्वाहिश होती है कि हमें एक कॉमन सर्विस सेंटर का कोड मिल जाता तो हम कुछ उससे अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर लेने के लिए आप तो ले लेते हैं, जल्दी में चाहते हैं और ले लेते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत ये आ रही है अभी कि कुछ आदमी पेड सर्विस समझ करके पैसा दे करके परचेस आईडी कर लेते हैं और उसी कड़ी में उसको आईडी मिल जाता है। आईडी लेने के बाद कुछ समस्या आती है और बाद में उसे पता चलता है, अरे मैं तो ये ऑपरेटर आईडी ले लिया। कुछ सर्विस में समस्या आती है, कुछ दिन के बाद उसे पता चलता है। यहाँ तक कि कुछ VLE ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है, वो 1 साल 2 साल से चलाते हैं, पता नहीं है कि मैं ऑपरेटर आईडी पे काम कर रहा हूँ या मेरा पर्सनल CSC आईडी है। तो आज मैं उसी दोनों के बारे में अंतर बताऊंगा। और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता देता हूं, कॉमन सर्विस सेंटर का जो भी कोड लेना चाहते हैं, ये पेड सर्विस नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा खर्च किए आप ये कोड ले सकते हैं, बशर्ते उसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो आप पूरा करें। CSC का जो मापदंड है उसको अगर आप पूरा करते हैं तो आपको ये कोड मिल जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सटीक जानकारी मिलेगा और आज के बाद ऑपरेटर आईडी और CSC आईडी दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए, मैं अपने डेस्कटॉप पे लेता हूँ, एक टैब में मैं ऑपरेटर आईडी खोलता हूँ और एक टैब में मैं CSC आईडी जो पर्सनल आईडी होता है वो खोलता हूँ और दोनों में मैं अंतर आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी जो आप डेस्कटॉप पे विजुअल देख रहे हैं उसमें अभी आपको दिख रहा होगा ये मेरा पर्सनल आईडी है। और पर्सनल आईडी में आप देख लीजिए, ऊपर में शुरू से मैं ही बताता हूं, पहले विजुअल आप देख लीजिए। पर्सनल आईडी और CSC ऑपरेटर आईडी में देखिए दोनों सेम दिख रहा होगा। जो विजुअल आपको उसमें दिख रहा होगा, सेम विजुअल इसमें भी दिख रहा होगा। तो मैं सबसे पहले आपको पर्सनल आईडी के बारे का डाटा बता देता हूं, उसके बाद आपको ऑपरेटर आईडी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, मैं पर्सनल आईडी के बारे, देखिए ऊपर में आपको सबसे ऊपर 3 डॉट दिख रहा होगा। 3 डॉट के बगल में जाइए, ये जो है देखिए रेप एंड पोस्ट सर्टिफाइड, उस पर क्लिक करने के बाद आ जाता है। सबसे पहला चिन्ह आपका ये देख लीजिए, किसी भी ऑपरेटर आईडी में ये रेप एंड POS सर्टिफाइड नहीं लिखा हुआ रहेगा। 100% किसी भी ऑपरेटर आईडी में नहीं लिखा हुआ होगा। लेकिन कंफ्यूज ना होइए, ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी के जो ओरिजिनल आईडी है उनमें भी होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिनल में भी होगा, लेकिन ऑपरेटर में 100% नहीं होगा। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये रेप फैसिलिटी ओरिजिनल आईडी वाले को मिलता है जो रेप या INS का एग्जाम पास करके सर्टिफाइड होते हैं, उनके आईडी पे ये बैच लगता है। तो इससे आप कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाइएगा इसको, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको जानकारी के लिए बता दें। दूसरा, ये पहला कॉलम है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड अगर देखा जाए तो ये डैशबोर्ड, ये मेरा ओरिजिनल आईडी है। या कंफ्यूज नहीं होइएगा, देखिए ये मेरा ओरिजिनल आईडी जो खुला हुआ है, जिस टैब में खुला हुआ वो आपको व्हाइट दिखेगा, और ये मेरा जो ऑपरेटर आईडी है ये ब्लैक पट्टी दिखेगा। तो यहाँ पे डॉट कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या दिख रहा है। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। तो मैं दिखा रहा था, डैशबोर्ड आपको ओरिजिनल आईडी में है, और ये देखिए
ऑपरेटर आईडी में भी डैशबोर्ड है। ऑपरेटर आईडी में सर्विसेज है, पासबुक है, ऑर्डर हिस्ट्री है, अकाउंट है, माई प्रोफाइल है और टिकट है। ये आपको ऑपरेटर आईडी का बता रहे हैं। अब देखिए ओरिजिनल पे आइए। सर्विसेज है, वॉलेट है, पासबुक है, ऑर्डर है, प्रोफाइल है और सपोर्ट सिस्टम है। लमसम सारा कुछ मैच करता है ऑपरेटर आईडी और ओरिजिनल आईडी में, दोनों में लमसम मैच करता है, लेकिन 100% मैच नहीं करता है। अब आपको दिखाते हैं कि कहाँ मैच नहीं करता है। सर्विस में आपको सारा कुछ आएगा। सर्विस में जो मान के चलिए कुछ जैसे कि रैप हो गया, तो कुछ इंश्योरेंस का जो नहीं किए हैं उन पे नहीं आएगा, चाहे वो ओरिजिनल आईडी हो या ऑपरेटर आईडी हो, तो उस पर नहीं आएगा, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अब जाते हैं सर्विसेज से नीचे वॉलेट में आइए। वॉलेट में कॉलम हमारे यहाँ ओरिजिनल आईडी में है समरी, EMI एंड बिल पेमेंट, एड मनी, बैलेंस ट्रांसफर, रिवॉक बैलेंस। रिवॉक बैलेंस ये आपको जो दिख रहा है ये ओरिजिनल आईडी में इतना है। चलिए तो वॉलेट सेक्शन में हम जाते हैं आपका ऑपरेटर आईडी में। ऑपरेटर आईडी में वॉलेट सेक्शन में हम आते हैं। देखिए वॉलेट लीजर, रिफंड, कैशबैक, फंड ट्रांसफर और फंड रिवॉक। इसमें आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 कॉलम है ऑपरेटर आईडी में। और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कॉलम इसमें भी है, लेकिन उसमें देखिएगा समरी नहीं होगा, EMI एंड बिल पेमेंट शायद नहीं होना चाहिए। हाँ, EMI बिल पेमेंट नहीं है। उसके बाद इसमें ऐड मनी नहीं आएगा। यहाँ पे अगर ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल आईडी है, ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड मनी होगा। आपको ऑपरेटर आईडी में ऐड मनी खुद से ऐड मनी का ऑप्शन नहीं देगा। यहाँ देखिए ऐड मनी दिख रहा है, लेकिन ऑपरेटर आईडी में अगर आप चेक कीजिएगा तो वहाँ ऐड मनी का ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरी बात समरी, यहाँ पे आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है आप देख सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी आपको ऑपरेटर आईडी में नहीं मिलेगा कि आपका कितना बैलेंस है। तो चलिए हम बिना कन्फ्यूजन का आपको चेक ही करवा देते हैं कि वॉलेट में देखिए वॉलेट लीजर है, रिफंड है, कैशबैक है, फंड ट्रांसफर है, फंड रिवॉक है, लेकिन ना तो ऐड करने का कोई ऑप्शन है, आप खुद से ऐड नहीं कर सकते हैं ऑपरेटर आईडी में, और ना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपका बैलेंस कितना है। वो आपका बैलेंस ऑपरेटर ओरिजिनल आईडी जो है वही आपके अकाउंट में पैसा भेज सकता है। सबसे बड़ा पहचान ये, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, ये चेक कर लेना है। अगर ये आपको दिख रहा है ओरिजिनल आईडी में तो आप समझिए मेरा ओरिजिनल है, नहीं दिख रहा है तो आप समझिए आपका ऑपरेटर आईडी है। उसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री उसमें भी है, इसमें भी है। माई प्रोफाइल सेक्शन में भी आपका सारा डिटेल मैच करेगा। माई प्रोफाइल सेक्शन में उसके बाद ऑपरेटर क्रेडिट्स, यहाँ देखिए ऑपरेटर्स आपको नहीं दिखेगा ऑपरेटर आईडी में, ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, क्रेडिट्स का ऑप्शन नहीं दिखेगा ऑपरेटर आईडी में। और दूसरा है टिकट जनरेट, ये दोनों में दिखेगा। तो मेन आप फोकस कीजिएगा, अगर आप कहीं से आईडी लेते हैं तो वहाँ जल्दीबाजी में आप देखिएगा, अगर कोई आपको आईडी क्रिएट करके देता है तो ऑपरेटर आईडी में ऐड मनी का ऑप्शन नहीं आता है। जिनका मेन आईडी होता है वो आपके वॉलेट में पैसा ऐड कर सकता है, ये ऑथोरिटी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा और हम आशा करते हैं कि आप अब जो है इस असमंजस में नहीं रहेंगे कि पर्सनल आईडी और ऑपरेटर आईडी में क्या अंतर है। तो और सारा रीजन है, अगर आप सर्विस करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। जैसे कि ऑपरेटर आईडी से अभी हम वर्तमान में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि HP गैस बुकिंग नहीं होता है, बाद में कि सारा कुछ गैस बुकिंग होता है, लेकिन HP का नहीं होता ऑपरेटर आईडी से, लेकिन मेन आईडी से होता है। तो ये सारा कुछ आप अगर वर्क करने लगिएगा तो वो अंदर की बात है, वो आपको बाद में पता चलेगा। उससे पहले अगर आप मेन आईडी परचेज करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको ऑथोरिटी है खुद से पैसा ऐड करने का कि नहीं। तो आशा करते हैं कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत या समस्या पैदा होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आगे उनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। अगर
कोई भी दिक्कत होगी तो। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।